जिस प्रकार ये नहीं हुए हैं, उसी प्रकार किसी क्षयोपम ज्ञान वाले भगत ने आपके अनंत गुण नहीं गा पाए। अरे गाना तो बहुत गिना नहीं पाए। किन्ने? हाँ, भावलिंग बिन करम छिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद जाई, यूं अयोग। और भी बातें हैं, पंगु लंगड़े, लंगड़ा दौड़े नहीं, पहाड़ पे चढ़े नहीं, बहुत बहुत हैं। लेकिन उसमें क्या नाम है? उसमें कबीर में भी है, उसमें हाँ है, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, और दया भाव बिन निज कल्याणा, यूं अयोग कारज नहीं होई। ये काम जैसे अयोग्य हैं, कभी होंगे नहीं, वैसे ही ये तुम्हारे गुणों का वर्णन वैसा ही अयोग्य है। क्या? तुम गुण कठिन कठिन है सोई, और वो काम मैं कर रहा हूं। कितना कठिन काम कर रहा हूं। सीधी सच्ची बात है, मेरे बस की नहीं है। अब मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। बस शुरू से अंत तक एक ही रट लगाए हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। फिर क्यों कर रहे हो? मेरी तुम्हारी भक्ति मुझे बाध्य कर रही है, कर रहा हूं। वो गलती यदि है तो वो भी तुम्हारे नाम, और नहीं कर पा रहा हूं तो भी तुम्हारे नाम, क्योंकि अब तुमने ऐसी शक्ति नहीं दी तो क्या कर। एक एक पंक्ति में एक एक चीज कितनी मार्मिक है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। और मैंने आपको 3 साधन बताए हैं। क्या कि एक तो आप पूजन में पढ़ते हो, वहाँ ध्यान दो तो उसमें भी आएगा। दूसरे वो किताब मौजूद है। और तीसरे दोपहरी में 2 बजे 2:30 बजे आकर के सुन सकते हो। हैं वो मतलब साधन है। हम चाहें तो, और हर दफे बोलता हूँ मैं तो, कम से कम 100वीं दफे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली दफे बोल रहा हूँ। अभिनंदन जी से पूछो, मैंने आज से 50 साल पहले वो अशोकनगर के एरिया में कराया होगा, और इनने सुना होगा तो भी तब सुनाई होगी है। ठीक है, लेकिन हमें रस ही नहीं है उसे वस्तु के स्वरूप में। तो नयों का निरूपण है। इसका जवाब एकमात्र है कि हम नयों का स्वरूप समझें कि निश्चय से भी नय होता है, एक व्यवहार नय होता है। तो ये भी बात कही जाती है, वो भी बात कही जाती है। बस हमें समझना चाहिए कि ये बात तो सिर्फ कहने की है, और ये बात बिल्कुल वास्तविक है। क्या है? तो ये जब तक भेद हम नहीं समझेंगे तो वास्तविक को गलत, गलत को वास्तविक, और हम निकाल के रोजीना प्रमाण निकाल के लाएंगे कि तुम्हारे पंडित जी ने ये बताई थी, पेज नंबर ये बताया था, हम बता रहे ये पेज नंबर। तो देखते रहना पेज नंबर है? उस पेज नंबर का क्या अर्थ है, उसका अर्थ कैसे किया जाता है, उसमें नए कैसे लगाया जाता है, उसे कैसे सिद्ध होता है। जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक इस जिनवाणी पढ़ने से भी हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये दुकानदार हो ना आप लोग, तो सब लगभग, तो हर कपड़ा है, कपड़ा बेच रहे तो उस पर ऐसी उल्टी सीधी 3-4 लेने खींची हैं। बस वो जाने भगवान जाने कि उसका कितना अर्थ है। आपको दिख रहा है इस पर लिखा 555 और वो बता रहा है कि 225। क्यों? क्योंकि इतना कम लगाना ये महामंत्र उसने यहाँ पढ़ लिया। क्यों कि इतना लिखा मिले तो इतना बाकी करके इतना इसको मानना। तुम समझ लेते को नहीं समझते, और जो मंत्र महामंत्र तुम नहीं बताओ किसी को तो वो नहीं जान सकता है। तुम्हारा बेटा एक दिन में जान लेगा, और गांव भर के बेटे जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे। क्यों? तुम बता दोगे उसे कि इतना कम कर लेना, इतना बात कर लेना। क्यों? और दूसरे को तुम नहीं बताओगे। अब हम तुम्हें वो बता रहे हैं,
जो लिखा है कि उसका असली भाव क्या है, हम वो तुम्हें बता रहे, अकेले बता ही नहीं रहे, पूरा सिखा रहे कि कहीं भी जैन शास्त्रों में इस नए से लिखा हो तो उसका ऐसा अर्थ समझना। आप समझ में आई ना? ऐसा हम बता रहे कि जनवाणी में कथन करने की पद्धति क्या है। एक कथन निश्चय से होता है और एक कथन व्यवहार से होता है। निश्चय नय का नियम ये है कि जो वस्तु जैसी है, जिसकी है, जहाँ की है, उसकी ही कहना, उसी की बताना, उसका नाम निश्चय नय है। और जो वस्तु जैसी तो है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से अन्य प्रकार बताना, उसका नाम व्यवहार नय है। अब ये ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि फिर बारीकी में जाऊंगा, इसमें भी बारीकी है। ये निमित्तादि की अपेक्षा ये क्या आ गया, और उपचार से ये क्या आ गया, और वो व्यवहार न है कि वो जो बात करता है व्यवहार न है, वो उपादान की अपेक्षा बात ही नहीं करता है, वो तो निमित्त की अपेक्षा बात करता है। वो तो घड़े की बात करेगा तो मिट्टी तो उसे याद ही नहीं आएगी, उसे तो कुम्हार दिखेगा। समझे? कुम्हार है निमित्त और मिट्टी है उपादान। वो घड़ा कहाँ से बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी मय है ना, मिट्टी का उसमें सर्वस्व लगा है। यदि वो घड़ा अग्नि में तपाया जाएगा तो मिट्टी को तपना पड़ेगा। बर्फ में के संयोग में रखा जाएगा तो ठंडक को, बर्फ को भोगनी पड़ेगी, कुम्हार को नहीं भोगनी पड़ेगी। उस घड़े में हम बर्फ रखें तो कुम्हार कांपने लगेगा, ऐसा नहीं है। सजा किसको मिलेगी, पुरस्कार किसको मिलेगा? जिंदगी भर उस घड़े को, जिस घड़े मिट्टी से वो घड़ा बना है, तो वो मिट्टी क्यों मिलेगा उसे? इसलिए मिलेगा कि मिट्टी ने अपना सर्वस्व उसे सौंपा है, खुद ही उस रूप परिणमित हो गई। और उसे सीखना था घड़े को, तो आग में कूद गई। तो उसने कितना बड़ा बलिदान किया बोलिए, तो उसे उपादान को मिलना चाहिए ना। हम उसकी बात ही नहीं करते, कोई मिट्टी को पूछते ही नहीं है। यदि वो घड़ा बहुत बढ़िया बना है तो कितना बढ़िया कुम्हार है, कैसा है कुम्हार के गीत गाते हैं, कुम्हार के गीत गाते हैं। और कहीं लिखा है मिट्टी का घड़ा और कहीं लिखा है कुम्हार का, तो कैसे निर्णय करें? तो ज्ञानी धर्मात्मा तो कर लेंगे, निश्चय से मिट्टी का और व्यवहार से कुम्हार का। तो क्यों व्यवहार का लक्षण कैसे गया उसमें? क्योंकि वो मिट्टी का तो है नहीं। मैंने कुम्हार का कहा ना, तो कुम्हार का तो है नहीं, और कुम्हार का उपचार से कहा है। दुनिया में वैसा चलता है ना उपचार, भाई हम कह देते हैं ऐसे, उपचार से कहा है। और काय की अपेक्षा? निमित्तादि की अपेक्षा। ये निमित्त है, इसके लिए हमने उपचार लगाया है, तो उसका ये व्यवहार का कथन हो जाएगा। तो हम हर कथन पर ये लगाएं कि ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है। अभी ऐसे ऐसे बहुत कथन आपकी पूजन में ही आएंगे, उनमें से निकाल के बता दूं ना, तो उसमें भी अभी बता देता हूँ। हे भगवान, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बहुत लंबे चौड़े नाम गिना देंगे। भगवान महावीर की तो पूजा कर रहे हैं और नाम काम गिना रहे हैं। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुष्में तो अंतरयामी। ये आलोचना पाठ कौन से भगवान की स्तुति है कि चाहे जिस पे लगा लो। आज तक हमने सोचा ही नहीं है। क्यों? जब किसी की नहीं करनी हो, कि सबकी करनी हो, तो हम बोल देते हैं। ऐसा ही है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि द्रौपदी का तो कपड़ा बढ़ाया और सीता का कमल रचाया, और भगवान महावीर ने ना, तो भगवान महावीर थे तब जब सीता ने का कमल बना था, और ना द्रौपदी का चीर बड़ा था तब भी महावीर थे। क्यों? वे कहाँ थे हमारे?
अरे कहाँ थे, कोई एक आध बताएगा? इतनी सरल बात है। 16वें स्वर्ग में थे, क्योंकि महावीर त्रिशला के पेट में 16वें स्वर्ग से आए थे। 16वें स्वर्ग की स्थिति 22 सागर होती है, तो 22 सागर से भी वहाँ थे, अब तो आने ही वाले हैं ना। तो ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय में हुए हैं सीता, और द्रौपदी हुई है नेमिनाथ के समय में। ये तो बहुत कम काल है। तो ये तो अभी स्वर्ग में ही बैठे थे। तो कहना है तो स्वर्ग के देवता का नाम लो, वो तो आया नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। इतिहास में कुछ नहीं देखते हैं कि किस पंडित ने, ये तो तुम तो लगाओ सब पर लगा, सब भगवानों पर, सब जो भी काम अच्छे हुए हैं वो सब लगा दो। और कौन से भगवान, सब भगवान पे देखो मत, आदिनाथ पे भी वही लगा दो, वही महावीर पे भी लगा दो। तो जो ऐसा कथन की शैली से कथन किया गया है, तो वो तो व्यवहार का कथन है कि नहीं है? तो उसका अर्थ तो नहीं किया ही हो गया ना, नहीं करेगा। अब वो प्रमाण दिखा दिखा के हमें बताते हो कि साहब देखो ये लिखा, ये सीता का कमल रचाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, ऐसा ऐसा किया था। क्यों? अब वो बताओ आप प्रमाण। शास्त्र तो है ही, जैन शास्त्र लिखाई तो है, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसे व्यवहार नए के कथन जैन शास्त्रों में भी बहुत हैं, तो उन्हें विवेक से समझ के लगाना चाहिए। अब वही हम कह रहे, शैली, जैन दर्शन को कथन करने की शैली और जैन दर्शन को समझने की शैली, जब तक उसे हम नहीं समझेंगे, पहले तो हम अपनी किताब में जैन शास्त्रों को कथन करने की अर्थ पद्धति ऐसा एक पेज छापते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही, हर किताब में छापते थे। वो अभी भी लिखी हुई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप कहो तो हम भी लाके बता सकते हैं कि हर एक स्टाइल है, और जिस स्टाइल से वो बात कही जाती है वो हमें समझना चाहिए, तो उसका सही अर्थ हमें भी समझ में आएगा। अभी और अपन इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह हमारे शास्त्रों में कोई बात कहने की पद्धति है, किस बात को कैसे कहा जाता है। पूजा की बात है तो वो कैसे कही गई, और यदि वो तत्व ज्ञान की बात है तो कैसे कही गई। अब तत्व 7 होते हैं, एक कैसे कही गई, क्यों? वो सब है। आज आया था ना सुबह, विद्यानंद जी कहते हैं 4 होते हैं, 7 तत्व नहीं बता रहे। तो 4 सुने तुमने, आज तो सुने होंगे, समझ में आ गए, तो दोनों में भिड़ गए। एक 4 कहता है, एक 7 कहता है, सही कौन है? अरे भाई एक ही बात है, एक ही बात कैसे है? संसार तत्व माने आश्रव तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व है ना। हाँ, पुण्य तत्व और पाप तत्व हो गया, समझ गए ना। अब लगा दोगे पहले क्या था, संसार का उपाय, तो वे मिथ्या दर्शन आदि वे हो गए सब। और फिर मोक्ष, मोक्ष तत्व है ही, और मोक्ष का उपाय तो संवर निद्रा हो गया, तो सब हो गए। तो इस तरीके से सभी तत्वों का वर्णन दोनों ने एक ही कहा। भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों पर चर्चा चल रही है विगत 5-6 दिनों से, जिसमें अभी तक भगवान महावीर का वीतरागी व्यक्तित्व, उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली अनेकांत साधवाद और निश्चय व्यवहार की चर्चा अभी आज चल रही है। ये निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। नए कई प्रकार के होते हैं, सिद्धांत के, अध्यात्म के, अलग अलग। तो इनमें जो निश्चय व्यवहार हैं ये अध्यात्म के नए हैं। अध्यात्म के नए कौन होते हैं? कि जिनमें एक पार्टी आत्मा अवश्य हो। जब भी चर्चा चले
दो चीज़ों की चर्चा होती है ना, तो उसमें एक पार्टी अपना आत्मा होना चाहिए, तो वो अध्यात्म का न्याय कहलाएगा। जिस न्याय में दोनों ही पार्टियां अपने से अलग हों, वे सिद्धांत के न्याय हैं। जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका वो द्रव्यार्थक, पर्याय ही है प्रयोजन जिसका वो पर्यायार्थक। जो 6 द्रव्यों पे लगें, उनकी सब पर्यायों पे लगें, वे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए हैं, वे सिद्धांत के नए हैं। और जो 2 पार्टियों में एक पार्टी आत्मा अवश्य हो, वे अध्यात्म के नए हैं। और ये क्या काम आते हैं? कल बताया था थोड़ा थोड़ा कि दुनिया के व्यवहार चलाने में भी बहुत काम आते हैं, और ज्ञानी अज्ञानी सभी इनका 24 घंटे प्रयोग करते हैं। अब आत्मा पर कैसे लगते हैं और आत्मा पर लगाने की इसकी क्या उपयोगिता है, थोड़ा गंभीरता से अपने इस प्रश्न पर विचार करें। एक तो अपना आत्मा है, और दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन्हें फिर 2 भागों में बांटो। थोड़ा 5 मिनट ध्यान देना पड़ेगा, फिर बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। 2 भागों में बांटो, और 2 भाग में कैसे? एक का नाम रखो वर्णादि और दूसरे का नाम रखो राग आदि। छेड़ला में आता, छेड़ला पढ़ा रहा हूं। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो वर्णादि और रागादि ये 2 हो गए, तो एक निज भाव, इसको न्यारा करना है। न्यारा करना है माने न्यारा जानना है कि ये जुदे हैं और मैं जुदा हूं। इसका नाम है न्यारा करना। किसी जीव को मार डालना और शरीर को अलग कर देना और आत्मा को अलग कर देना, ऐसा न्यारा करना नहीं। अब 6 अलग ही पंक्ति है ना कि वर्ण आदि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। ये 6 अलग ही नहीं है, छोटे मोटे पंडित की नहीं समझना। समय सार में भी यही लिखा है, अमृतचंद्र ने 1000 वर्ष पहले, वर्णाद्याव्या राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, के वर्णादि और रागादि ये सभी भाव इस पुंसा माने भगवान आत्मा है, इनसे भिन्न है। ये पुंसा शब्द कहीं आता है दूसरी जगह? तुम्हारी पूजन में आता है, पुंसत्व गमाया पर प्रभुवर उसके छल को ना पहचाना। आता है क्या नहीं आता? पुष्प का छंद है, वो काम बाण विध्वंस नाय उंगली के साथ में आता है। तो उसमें काम बाण जो काम से संपन्न होते हैं वे अपने को पुरुष समझते हैं, वे अपने को पुरुषार्थी समझते हैं, पौरुष से संपन्न समझते हैं। वे कहते हैं असली पुंसत्व तो अपने भगवान आत्मा को जानना पहचानना, उसमें जमना रमना है। तो मैंने पुंसत्व गमाया, मैंने अपने भगवान आत्मा के पहचान का जो पुरुषार्थ था वो गमा दिया है ना, और काम के बस हो गया। ये सन 56 में लिखी थी मैंने पूजन, उसमें ये शब्द का प्रयोग किया था अनेकांत हैं। 56 में कितने वर्ष का होऊंगा है अंदाजा? 21 वर्ष का था, क्योंकि 35 का जन्म है, 21 ही हुआ। तब मैंने ये पूजन लिखी थी और उसमें इस शब्द का प्रयोग किया था, पुंसत्व गमाया हे प्रभुवर
उसके छल को ना पहचाना है? और उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर भेंट किया। कई दफे बोला होगा ना। क्या है, क्या कह रहे हो? क्या मैंने पुरुषत्व को गंवाया है, मैंने काम बाण को नष्ट किया है, कि मैंने कुछ किया है, ये बता रहे। तो हे प्रभुवर, उसका मैं आपकी अदालत में प्रमाण पेश कर रहा हूँ। देखा ना, उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर भेंट किया। ये तो हिंदी का छंद है और तुम पंडित लोग हो, इसका अर्थ तो बिल्कुल जल्दी आना चाहिए ना। भाषा के भी विशेषज्ञ हो और दर्शन के भी विशेषज्ञ हो। आप जानते हैं काम नाम का जो देवता है, उसकी जो बाण है वो फूल को माना जाता है। पुष्प बाण ये फूल हैं, माने कामोत्पादक सबसे ज्यादा पुष्प होते हैं, उनकी गंध होती है। तो कहते हैं कि मैंने उसे काम देवता को मार डाला। क्या व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रमाण है कि ये उसका जो पुष्प बाण था, मैं उससे छीन के और ले आया कि ये है देखो काम। जब मैं उसके हथियार ही छीन लाया तो उसकी क्या दशा होगी, उसकी कल्पना आप कर सकते हो। ये कल्पना मैंने 21 वर्ष की उम्र में की थी। उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर भेंट किया। तुम्हारे सामने जो मैं फूल चढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? मुझे क्या जरूरत है फूलों की? ये तो काम देवता का बाण है कि हाँ साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उससे छीन कर लाया हूँ, उसे काबू में करके और इस बाण को छीन के आपके सामने लाया हूँ कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, कि मैं काम पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम पूरा छंद बोलो तो फिर ख्याल में आ जाएगा। है किसी को याद? हैं? देख के ही बता दो क्या है। ये उसकी एक एक छंद को पढ़ोगे शुरू से, ध्यान दिया हो तुमने, तो उसमें आता है क्रोधानल से जब जला हृदय। तो पहली कसाय आ गई, लेकिन ये चंदन वाले मामले में है। तो जल को क्या किया? तो मिथ्यामल धोने आया हूँ। तो मिथ्यात्व नामक जो पाप परिग्रह है, पाप है, वो पैदा जल से जल चढ़ाकर मैं मिथ्यात्व धोना चाहता हूँ। फिर चंदन चढ़ाकर अनंतानबंदी क्रोध को भगाना चाहता हूँ। फिर अभिमान किया अब तक जड़ पर, अपनी संपत्ति को नहीं पहचाना, तो फिर मैं ये अक्षत चढ़ाकर अब मान कसाय को खत्म करना चाहता हूँ। फिर मैं अक्षत के बाद में पुष्प आ गया ना, तो पुष्प को चढ़ाकर इस काम वासना को समाप्त करना चाहता हूँ। ख्याल में है ना? कहते हो काम नामक देवता ने मेरे को बाण मारा। क्या? काम नामक देवता ने मेरे को बाण मारा और मैंने वो बाण पकड़ लिया, और इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ। उसका प्राप्त साहब देख लो, ये इसका ही बाण है, इसने ही मारा है और मुझे मारा है, ये प्रमाण में लाया हूँ। कहते हैं इसने ये पत्थर मेरे को मारा और मुझे ये चोट लगी, मैं पत्थर उठा के लाया हूँ। शिकायत करते हैं ना, तो भगवान से ये शिकायत कर रहे हैं, है ना? अर्थ समझ में आया? अब एक दफे कोई स्पीकर पे अच्छी तरह छंद पढ़ो और उसका एक एक शब्द समझो, बोलो मत, समझो, बोलो। हाँ हाँ। दिन रात
सोचा था कभी अभिनंदन जी कि इसका ये अर्थ होगा? देखो, क्रोध मान माया, वहाँ क्रोध से क्रम चल रहा था। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, है ना? तो अब माया के बाद लोभ आना चाहिए था, और वहाँ तो काम आ रहा है। तो माया ने डाला जाल प्रथम, और कामुकता ने फिर बांध लिया। मेरी ये दुर्दशा की कसायों ने कि माया ने मुझे फंसाया और कामुकता ने फिर बांध लिया, और उसका प्रमाण यह है, पुष्पबाण ला करके प्रभु भेंट किया। यानी उसमें आप एक क्रमिक विकास देखोगे तो भी मिलेगा वो। अभी उसे बहुत सोच समझकर पढ़ने की ज़रूरत है और उसका अर्थ समझने की ज़रूरत है। तो अभी आधी जिंदगी निकल गई और आधी और निकल जाएगी, तो भी अर्थ निकलता रहेगा। है? सभी में ऐसा अर्थ भरा है, ख्याल में ना। अभी अपनी बात चल रही थी कि अध्यात्म में एक तरफ होना चाहिए आत्मा और दूसरी तरफ होना चाहिए कोई दूसरी पार्टी। तो वो दूसरी पार्टी कौन है? कि वो बहुत हैं, 29 हैं। अब घबराया, 29 29 का नाम बताओगे और फिर याद कराओगे? अपना आत्मा एक तरफ और दूसरी तरफ कौन? 29 पार्टियां हैं, 29 तो नहीं होंगी यार, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 29 को 2 में बांट देते हैं। लोग तो ऐसा करते हैं कि 2 को 29 में बांटते हैं, अपने यहाँ उल्टा करते हैं। 29 को 2 में कैसे बांटेंगे? वर्णादि 20 और रागादि 9। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, ये 9, और वर्णादि रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब ये 8 मिला करके 20। 20 और 9 29। तो 29 प्रकार के पर पदार्थ हैं। मैं जानता हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप घबरा रहे होंगे कि बहुत बड़ा जंजाल है। ये नहीं है, बहुत सरल है। सरल कर रहा हूँ मैं कि 29 प्रकार के पर पदार्थ हैं। इसमें जो स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, राग, देश, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब आ जाते हैं। तो 2 कह लो। पहले का नाम क्या? वर्णादि, और दूसरे का नाम क्या? रागादि। और 29 गिन लो। एक तरफ जे 29 माने 2, और एक तरफ अपना आत्मा। अब इनमें मिक्सचर हो रहा है। 29 जे और एक आत्मा, 30 हो गए।